पाकिस्तान इंडिया का आम तरीन मैच कल होने जा रहा है और इस मैच से कबल पाकिस्तान की टीम की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जिस पर इंडियन मीडिया पाकिस्तान को मुसलसल टारगेट कर रहा है। प्री मैच कॉन्फ्रेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस एक रवायत है गुज़श्ता कई बरसों से, जब भी किसी टीम का मैच होता है तो उस टीम के कप्तान, कोच या आम खिलाड़ी मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इसी तरह पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है और आज पाकिस्तान की तरफ से जो प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो एन लम्हे पर मनसूख कर दी गई। इस चीज़ को इंडियन मीडिया बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है और इसी तरह ये खबरें भी सामने आई हैं कि पाकिस्तान की टीम ने माहिर नफ्सियात की खिदमात हासिल कर ली हैं और माहिर नफ्सियात पाकिस्तानी टीम को जो प्लेयर्स हैं उनको खुसूसी लेक्चर दे रहे हैं। इस चीज़ को इंडियन मीडिया ये बात करके सामने ला रहा है कि साइकोलॉजिकली पाकिस्तानी खिलाड़ी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुके हैं और पाकिस्तान इंडिया का मैच मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मोराल जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन है। और इसी तरह ये खबरें भी सामने आई हैं कि पाकिस्तान ने मोटिवेशनल स्पीकर की खिदमात हासिल कर ली हैं और ताकि वो खिलाड़ियों का मोराल जो है वो बुलंद करे। ये ऐसी चीज़ें हैं जो मैच से कबल सामने आना हमारे ख्याल में टीम मैनेजमेंट की एक बहुत बड़ी नालायकी या कमज़ोरी है। अगर कोई ऐसी चीज़ थी भी, अगर करनी भी थी, आपने मोटिवेशनल स्पीकर की या माहिर नफ्सियात की, साइकोलॉजिस्ट, कोई साइकाट्रिस्ट अगर कोई भी आपने बुलाना था तो आपको क्या ज़रूरत है कि मीडिया में ऐसी खबरें चलाने की जिससे इंडियन जो हैं वो पाकिस्तान पर टॉन्ट करें और पाकिस्तान पर तंज करें कि ये क्या मुकाबला करेंगे हमारा। गो कि इंडिया की टीम की कल खुल गई है जब अमान ने उनको ज़बरदस्त मुकाबले के बाद अमान से वो ज़बरदस्त मुकाबले के बाद कोई 20 या 21 रन से जीते हैं। और एक नो वारट टीम ने जिस तरह इंडियंस बॉलर्स का बैटिंग का जिस तरह हशर नशर किया वो सब के लिए काबिल तकलीद है। लेकिन हमारी मैनेजमेंट ने ऐसे गलत फैसले लिए हैं पहले मैच में भी और आज और आने वाले कल भी जो फैसले लेने जा रहे हैं बज़ाहिर उनके नुकसानात जो हैं वो ज़्यादा हैं। और इंडिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक दफ़ा फिर जीतने की कोशिश कर रहा है और हमारे खिलाड़ी जिस तरह दब के खेले, वही कुलदीप यादव और वही पांड्या, वही सारे बॉलर कल थे और जिस तरह अमान के खिलाड़ियों ने वो सारे उसमें ज़्यादातर पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, पाकिस्तान बॉर्न प्लेयर्स हैं, उन्होंने जिस तअम्मुल के साथ, जिस टेक्निक के साथ, जिस टेम्परामेंट के साथ बैटिंग की वो सब जो है वो लायक तहसीन थी, काबिल दीद थी। लेकिन हमारे खिलाड़ी जिस तरह कुलदीप यादव, अक्षर पटेल तो एक नॉर्मल सा बॉलर है, वो उसको तो 4 छक्के ओवर में लगने चाहिए, उसके सामने जिस तरह दब के खेले। और बाकी जो इंडियन स्पिनर हैं चक्रवर्ती और इवन के हार्दिक पांड्या की ना कोई पेस है, ना कोई बॉल स्विंग होता है, ना सीम है, कुछ भी नहीं है, उसके सामने जिस तरह हमारे खिलाड़ी बेबस नज़र आए, ये चीज़ बता रही है कि वाकई साइकोलॉजिकली हमारी टीम थोड़ा सा डाउन है। ज़रूरत इस बात की है कि हमारे जो ओपनर्स हैं, साइम अयूब साहब आउट होने को फ़र्ज समझते हैं। लगता यही है कि पहले ओवर में उन्होंने फ़र्ज समझ लिया है कि अगर मैं पहले ओवर में आउट ना हुआ तो फिर पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा। ये चीज़ जो है ये पाकिस्तानी टीम के लिए ज़हर कातिल है। साहिबजादा फरहान भी वो भी कोई उस तरह की बैटिंग नहीं कर रहे जिस तरह करनी चाहिए थी। छक्का मारने के चक्करों में वो आउट हो जाते हैं। स्ट्राइक रोटेशन जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है, 60 के करीब आपने जो है वो डॉट बॉल खेल दी पिछले मैच में इंडिया के ख़िलाफ़। ये सारी चीज़ें टीम को प्रेशराइज करती हैं। सिंगल जो है वो हर बॉल पे होना चाहिए। T20 है, स्ट्राइक रोटेशन बड़ी ज़रूरी है। और इसके 6 या 7 जितने भी प्लेयर हैं, एक चीज़ की तो समझ नहीं आती कि खुशदिल शाह को उन्होंने टीम में क्यों रखा हुआ है। खुशदिल शाह से तो बाबर आजम बेहतर था, दुनिया का बेहतरीन बल्लेबाज, T20 का नंबर 1 बल्लेबाज, अपना वनडे का नंबर 1 बल्लेबाज, टेस्ट का बेताज बादशाह बाबर आजम कम से कम 30 बालों पे 25 रन तो बनाता था। आपके खुशदिल शाह की कारकर्दगी देखें, जब से बाबर आजम को आपने निकाला है, खुशदिल शाह को आप मुसलसल मैचेस खिला रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है? एट द एंड ऑफ द डे खुशदिल शाह का स्ट्राइक रेट उस दिन मैं देख रहा था 104 या समथिंग लाइक दिस, 104 104 के करीब है। और बाबर आजम का 130 प्लस या 130 129 1 इस तरह राउंड अबाउट 130 है। तो एक ऐसे प्लेयर जिसकी पूरी दुनिया मतलब है उसकी तारीफ़ करती है, उसकी क्लास को मानती है, आपने उसको निकाल कर कभी आप खुशदिल शाह को खिलाते हैं, कभी किसको खिलाते हैं, कभी किसको खिलाते हैं। तो ये क्रिकेट के साथ खिलवाड़ मोहसिन नकवी साहब आप करना छोड़ दें। आप एक अच्छी टीम, प्रॉपर टीम जो है वो लेकर जाएं। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान गुज़श्ता कुछ अरसे से फेयरलेस क्रिकेट खेल रहा है, ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन इसको बुनियाद बनाकर आप हर बॉल पे टुल्ला मार कर अगर आउट हो जाते हैं और इंडिया, अमान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, श्रीलंका या बांग्लादेश जैसी टीमों या इवन के अफगानिस्तान से अगर आप हार जाते हैं
तो फिर जवाब तो कोई नहीं बनता। फेयरलेस क्रिकेट का ये मतलब तो नहीं है कि आप विकेट जो है वो दूसरों की झोली में डाल दें। आप बड़े बड़े जितने ऑस्ट्रेलियंस हैं उनको देखें, साउथ अफ्रीकन्स हैं उनको देखें, वो किस क्लास के साथ क्रिकेट खेलते हैं। वो इंडिया के अभिषेक शर्मा जिस तरह उसने अफरीदी को शाहीन अफरीदी के खिलाफ बैटिंग की थी, वो काबिल दीद थी। वो हर उस बॉल पे हिट मारते हैं जहाँ हिट मारना ज़रूरी होता है। वो लूज बॉल होता है, प्री मेडिटेटेड शॉट हैं जो है वो नहीं खेलते हैं। हमारे खिलाड़ी पहले ही तैयार कर लेते हैं कि इस बॉल पे हमने मारना है, चाहे वो अच्छा बॉल है, चाहे वो स्विंग हो रहा है, इन स्विंग हो रहा है, आउट स्विंग हो रहा है, बॉल को के मेरिट के मुताबिक नहीं मारते। तो अगर वो बॉल के मेरिट पे हमारे खिलाड़ी खेलें तो फिर इसमें कोई शक नहीं है कि 6 ओवरों में 50 रन बनाकर अगर आप 3 विकेटें इंडिया के खिलाफ 6 ओवरों में 42 या 45 रन थे हमारे, लेकिन उसके बाद हम संभल कर ना खेल सके और फ़खर जमान ने वो कैच दिया। फ़खर जमान सीनियर खिलाड़ी हैं, उनको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। वो अगर हार्ड हिटिंग करेंगे, वो अगर अपनी विकेट ज़ाया करेंगे तो फिर दीगर खिलाड़ियों से हम क्या गिला करेंगे। बहरहाल आने वाला का मैच जो है वो पाकिस्तान जीत सकता है। उसके लिए ज़रूरी ये है कि हमारी मैनेजमेंट गलतियाँ ना करे और हमारी मैनेजमेंट टीम का इंतखाब सिर्फ़ और सिर्फ मेरिट पे करे। खुश रहें, आबाद रहें। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।